वेलकम टू वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। दोस्तों, जेएसएससी ने एक और नोटिस जारी किया है आज ही के डेट में 21/1/2023। झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता पद धारक हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो हुआ था 2017, यानी कि एलडीसी और पंचायत सचिव के पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी उसके अगेंस्ट जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, ये उसी से जुड़ा हुआ एक अन्य इम्पॉर्टेंट नोटिस है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 1/2017 जो कि नियमित बहाली थी और विज्ञापन संख्या 2/2017 जो कि बैकलॉग बहाली थी। इसके आलोक में इंटर स्तर के कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2017 का मुख्य परीक्षा जो है वो 21/1/18 से 21/1/18, 28/1/18 और 4/2/18 को आयोजित हुआ था। दोस्तों, इसमें नॉर्मलाइज्ड प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची गठित किया गया था और इसमें से 1 जुलाई 2019 से 8 जुलाई 2019 तक प्रथम चरण के अंतर्गत कौशल परीक्षा का आयोजन किया गया था। दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ये क्लियर किया गया है। इसको समझने की ज़रूरत है कि कौशल परीक्षा का आयोजन हुआ था। जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे इसमें नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर, जो लोग इसके मेधा सूची में आए थे उन लोगों का जो है कौशल परीक्षा आयोजन किया गया था। अब यहाँ पर दोस्तों जो इम्पोर्टेंट बात है ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या दिया हुआ है 4039/2022 और सिविल अपील संख्या 4044 से संबद्ध अवमानना वाद संख्या 612/2022 में दिनांक 15/12/2022 को जो आदेश पारित किया गया था, इसी के अनुपालन के क्रम में जो मेधा सूची गठित हुआ था उसके आधार पर विभिन्न अधियाचित रिक्त पदों के विरुद्ध संबंधित परीक्षा के आवश्यक सूचना 21/1/2023 द्वारा अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची निर्गत की गई है। तो दोस्तों 21/1 को जो है अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची निर्गत की गई। इससे जुड़ा हुआ वीडियो जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये लिस्ट जो है दोस्तों ये जारी किया गया है। अब यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है कि उक्त के क्रम में कतिपय पद रिक्त रह जाने की अवस्था में कुछ पद जो है फिर भी रिक्त रह जा रहे हैं, कुछ पद जो है वो कुछ पोस्ट फिर भी वैकेंसीज रह जा रही है। तो इसी के लिए निम्नलिखित अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों को उनके विकल्प तथा अर्हता के अनुसार द्वितीय चरण में कौशल परीक्षण यथा टंकन जांच परीक्षण, कंप्यूटर योग्यता एवं चालन प्रशिक्षण और हिंदी टंकन एवं आशुलेखन परीक्षण हेतु अल्प सूचीबद्ध किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो वैकेंसी रिक्त रह गई है उसके कारण कुछ और लोगों को जो है यहाँ पर जोड़ा जा रहा है और जो उन लोगों ने जो अपना विकल्प दिया था और उनका जो अर्हता है उसी के आधार पर टंकन जांच के लिए बुलाया जाएगा उन्हें, कंप्यूटर जांच, कंप्यूटर योग्यता और चालन परीक्षण लिया जाएगा और तीसरा जो है हिंदी टंकन एवं आशुलेखन परीक्षण। जो लोग जिस विकल्प को चुने थे उसके आधार पर जो है ये कुछ और लोगों को, कैंडिडेट्स को बुलाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। अब यहाँ पर क्या आता है कि यहाँ पर दोस्तों ये टंकन जांच परीक्षण हेतु अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक दिया हुआ है और उसका नाम दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों जिन लोगों को टंकन जांच परीक्षण हेतु फिर से शॉर्टलिस्ट किया गया है उन लोगों का नाम और रोल नंबर यहाँ दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका अगर फाइनल जो सिलेक्शन हुआ है उसमें से अगर आपका नाम नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि आपका नाम जो है यहाँ पर आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अच्छी खासी यहाँ पर जो है आपको नाम देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा रोल नंबर है, यहाँ पर अच्छा खासा सीरियल नंबर्स यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ जो है लगभग 940 ऐसे अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है टंकन जांच के लिए। अन्य जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं उसके अलावे 940 अन्य लोगों को बुलाया जा रहा है। इन लोगों का दोस्तों चूँकि टंकन जांच परीक्षा पहले हो चुका है तो इन लोगों को मौका दिया जा रहा है टंकन जांच परीक्षा में भाग लेने का, चूँकि वैकेंसीज जो है वो रह गई हैं। अब यहाँ पर है कि कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षण हेतु अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक या कंप्यूटर योग्यता और चालन परीक्षण का जो विकल्प चुने हैं जिनका इसमें नाम है वो यहाँ पर जो है उनका डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पर जो वैकेंसीज रह गई है उसके अगेंस्ट जो है वो बुलाया गया है जिन लोगों का, उनके बारे में डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद जो है तीसरा जो खंड है वो है आशुलेखन हेतु अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक। ये स्टेनो के लिए जो है, स्टेनोग्राफी के लिए जिन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है उनका अनुक्रमांक यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों ये इस तरह से दिया हुआ है कि उक्त कौशल परीक्षणों के मानक निम्नवत हैं, किस तरह से जो है वो एग्ज़ाम होगा और उसमें से क्या चीज़ का जांच होगा ये यहाँ पर क्लियर किया गया है। टंकन जांच परीक्षण
विवरणिका की कंडिका 6.1 स्तंभ 5 में जो है ये क्लियर किया गया था। इसी के अनुसार से हिंदी टंकन में 25 वर्ड पर मिनट का आपका स्पीड होना चाहिए, 10 मिनट का समय आपको दिया जाएगा और 250 वर्ड यानी कि टोटल आपको टाइप करना है। अशुद्धि जो है वो मैक्सिमम 2% ही अलाउड है। तो दोस्तों जो लोग जिनका इसमें नाम है वो लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। हो सकता है वो फरवरी के सेकेंड वीक में फ्रेंड्स इसका एग्ज़ाम लिया जा सकता है, तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षण में जो है ये यहाँ क्लियर किया गया है क्या क्या रहेगा। प्रावधानों के अनुसार इसमें अभ्यर्थियों के MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ईमेल भेजने और प्राप्त करने आदि के व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। इसमें दोस्तों आपको जोड़, घटाव, गुना, इस तरह से एक्सेल में जो है प्रेजेंटेशन जो पावर पॉइंट है इसमें टंकित अनुच्छेद और MS एक्सेल पर तैयार किए गए आंकड़ों पर आधारित PPT तैयार करना है और इसको जो है एक ईमेल पर आपको भेजना होगा। बस ये सारा काम रहेगा। आपको 30 मिनट का इसमें समय दिया जाएगा, ये यहाँ क्लियर किया गया है। उसके बाद आ जाता है कि प्रत्येक खंड के लिए अधिकतम 25 अंक आपको मिलेगा और टोटल जो है 100 मार्क्स इसमें निर्धारित है। कंप्यूटर योग्यता और चालन परीक्षण में उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को मिनिमम जो है वो 40% अंक लाना अनिवार्य है। 40% से कम अगर आपका अंक है तो आपको जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है फ्रेंड्स हिंदी टंकन और आशुलेखन यानी कि हिंदी टाइपिंग और स्टेनोग्राफी का। तो यहाँ पर जो है वो दिया गया है जो प्रावधान है उसके अनुसार से होगा और जो है अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा अनुसूची 1 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के अभ्यर्थियों के लिए हिंदी टंकन 30 वर्ड पर मिनट होगा और हिंदी जो आशुलेखन है ये 80 वर्ड पर मिनट का होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जो है 25 वर्ड पर मिनट और हिंदी आशुलेखन जो है वो 80 वर्ड पर मिनट का गति होना अनिवार्य रखा गया है। अगर आप अर्हता पूरा नहीं करेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कौशल परीक्षण के अधीन अभ्यर्थियों द्वारा यथास्थिति किए गए हिंदी टंकन और कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षण के अधीन अभ्यर्थी द्वारा किए गए कार्य का प्रिंट आउट अभ्यर्थी जांच समाप्त होने के बाद निकालेंगे। अपना अनुक्रमांक और नाम, तिथि और पाली ये सब लिखेंगे और अपना हस्ताक्षर के साथ जो है जो वीक्षक होंगे उनको सौंप देंगे। उसके बाद यहाँ क्लियर किया गया है कि अभ्यर्थी का कौशल परीक्षण के अंतर्गत हिंदी टंकन परीक्षा जो है कुर्तीदेव 010 फॉन्ट में लेने की सूचना पूर्व में आयोग द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है। यानी कि दोस्तों इसमें जो आपको हिंदी टाइपिंग करना है ये कुर्तीदेव 010 में ही टाइप करना है। अब यहाँ पर है लिखित परीक्षा में शामिल होने हेतु आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश पत्र को मूल रूप में सुरक्षित रहने का निर्देश आपको पहले दिया गया था। तो यह प्रवेश पत्र एक बार ही जारी हो सकता है तथा उसकी कोई द्वितीय प्रति आयोग द्वारा संधारित नहीं की जाती है। तो उक्त प्रवेश पत्र के साथ ही अभ्यर्थी को कौशल परीक्षण में सम्मिलित होने के लिए प्रवेश दिया जाएगा। ये यहाँ क्लियर किया गया। यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड था, मूल एडमिट कार्ड जो था उसी को आपको लेकर आना है। उसके बाद है कि अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि कौशल परीक्षण के लिए मेधा क्रमानुसार अल्प सूचीबद्ध किया जाना परीक्षा फल या किसी अभ्यर्थी का अंतिम चयन नहीं है। यानी कि अगर आपको मेधा क्रमानुसार जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। अगर इस जो द्वितीय चरण में जो अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थी हैं, शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी जो हैं, अगर उनका रिजल्ट मनमाफिक नहीं हो पाता है, अगर उसमें उसके बाद भी रिक्ति रह जाती है तो दोस्तों उसके बाद जो है फिर तृतीय जो है वो फिर से तीसरा बार जो है तृतीय चरण में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये यहाँ पर क्लियर किया गया। उसके बाद कौशल परीक्षण के तहत विभिन्न परीक्षण माह फरवरी 2023 के दूसरे पक्ष में संभावित है। यानी कि फरवरी के सेकेंड वीक में जो है इसका एग्ज़ाम लिया जा सकता है। कौशल परीक्षण का विस्तृत कार्यक्रम जो है वो अलग से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित होगा। तो दोस्तों ये था शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के बारे में जो सेकेंड राउंड में शॉर्टलिस्ट हुए हैं नेक्स्ट राउंड में स्किल टेस्ट के लिए, उससे जुड़ा हुआ जानकारी। दोस्तों इस तरह के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है समय समय पर पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।